गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे हमने क्या एक अपडेट दिया हुआ है, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। यहाँ पे स्टूडेंट का लगातार कॉल आ रहा है कि सर हम लोगों को कुछ और सपोर्ट कीजिए, चाहे वो हिस्ट्री में हो, इंग्लिश में हो, जो मतलब ज्योग्राफी, हर एक चीज़ में। तो हम लोग क्या करके आए हैं जो भी है अभी, और स्पेशल ये हम बात कर रहे हैं नए सेशन वाले बच्चों के लिए जो 2024-28 सेमेस्टर 1 के लिए। देखिए यहाँ पे यदि देखा जाए तो पूरा का पूरा आप लोग का सिलेबस बना हुआ है ना। ये हम हिस्ट्री पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस बना हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। हाँ, लेकिन आपको ये सिलेबस तक आप कैसे पहुँचिएगा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी दिया हुआ है कि आपको डीएमए एजुकेशन जो धनबाद मैथ्स एकेडमी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा तो आप ये सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आपका इंस्टॉल करने का ध्यान देख लीजिएगा कि 20 MB का हो, कोई दूसरा एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा, अपना नेम रजिस्टर करके OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का कोर्स दिखने लगता है। उसके बाद देखिए यहीं पे आपको इसी टाइप का जो सिलेबस है, अभी सबसे पहली बात है कि जो मेन हमारा सिलेबस है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये आपका क्या है कि सेमेस्टर 1 हम लोग हिस्ट्री पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आपको ये भी देखना है कि हमको कौन कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आपको एटलीस्ट कितना है 6 पेपर का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा सेमेस्टर 1 में। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐड हुआ है, आपको पहले तो क्या होता था कि एक ऑनर्स पेपर होता था, एक कोई सब्सिडरी पेपर होता था, एक हिंदी MIL होता था या इंग्लिश MIL, इतना ही देना होता था। लेकिन अब क्या है ना कि अब तरह तरह का जो पेपर आ गया है, इस मेन स्टूडेंट का दिक्कत इसी में है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही जगह पे सब कुछ कलेक्ट करके देते हैं, आपको कहीं घूमने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप मार्केट में जाते भी हैं तो आपको अलग अलग तरह का गेस्ट पेपर लेने का ज़रूरत पड़ता है और उसमें से भी आप लोग का कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, घर बैठे एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए, वो भी बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी भी आपका करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो मेजर पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या है कि आपका तो एक मेजर पेपर आपका होगा ही होगा, ठीक है ना। अब चाहे सेमेस्टर 1 में हम BA के बारे में बात कर रहे हैं, BSc का हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब चाहे जो पेपर ले, हिस्ट्री ले, ज्योग्राफी ले, व्हाटएवर जो भी है, आपका एक मेजर पेपर होगा। यहाँ पे आपके पास दूसरा माइनर पेपर होगा जो आपके पास ऑप्शन है, MDC भी आपके पास जो है ये ऑप्शन। अब ये जो तीनों पेपर है यहाँ पे आपका कंफर्म है कि क्या क्या आपको लेना है। क्या है, सबसे पहले हम AEC पेपर के बारे में बात करते हैं। तो ये कंफर्म है, AEC में या तो आपको हिंदी मिलेगा या फिर इंग्लिश मिलेगा। उसके बाद AEC का कंप्लीट हो गया। अब हम SEC के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लगभग आपका डिजिटल एजुकेशन होता है और VAC जो जिसको बोला जाता है वैल्यू एडेड कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका या तो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहेगा या फिर इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा। ये VAC में आपके पास रहता है, ठीक है ना। तो लगभग जिस तरीके से आपका ऑनर्स पेपर रहेगा उस तरीके से आप मेजर और माइनर सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी ये सब क्या होता है, कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्या ना हो। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना। बार बार हम एक ही चीज़ कहते हैं कि आप मार्केट से परचेज भी करने जाइएगा तो आप खुद कन्फ्यूज। सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, आपका क्या है, और यहाँ पे माइनर मेजर क्या पेपर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्रमुख मेजर पेपर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख पेपर, मतलब देखिए ये हम बाइलैंग्वेज दिए हुए हैं आपको। बाइलैंग्वेज दैट मीन्स जो बच्चे हिंदी में है वो हिंदी में समझें, जो बच्चे इंग्लिश में है वो इंग्लिश में समझें। मेजर स्टूडेंट का जो संख्या है वो हिंदी में है, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रमुख पेपर दैट मीन्स मेजर पेपर 1। देखिए कोई भी आप ऑनर्स लेते हैं तो आपका मेन टारगेट क्या होता है, मेजर पेपर का होता है। उसके बाद ही माइनर पेपर, ये सब पे मेन फोकस। तो आपका मेजर पेपर बाद में आपको पास करना होता है, तो और सारा पेपर का आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी तो हम दिखा दें कि आप सब्जेक्ट को कैसे चूज़ कीजिएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हिस्ट्री आप चूज़ कर रहे हैं मेजर पेपर के रूप में, तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी मेजर पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 25 जो है वो इंटरनल है और 75, समझ में आ रहा ना, 75 आपका कितना है,
एक्सटर्नल है। तो ये मिला करके आपका कितना हो जा रहा है 100 मार्क्स का। ये जो 25 है इंटरनल मार्क्स, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। 75 मार्क्स हम आपके साथ हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें से 3-4 यूनिट आपको पढ़ना है ना। हिस्ट्री मेजर पेपर में देखा जाए तो 3-4 यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट में आपको जो पढ़ना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों और उसके दृष्टिकोणों का सर्वेक्षण। देखिए इतिहास आप लोग जानते हैं, जो बीता हुआ चीज़ है उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को इतिहास बोलते हैं। इतिहास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राग इतिहास, आदि इतिहास, प्राचीन इतिहास, अलग अलग तरीके से इतिहास को डिवाइड किया गया। मतलब जो बीत गया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो आप लोग क्या बोलते हैं क्लास 12th में भी अच्छे तरीके से समझ चूँकि हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे। आज हम कोई डिटेल में नहीं, सिर्फ हम आपको सिलेबस बताने के मकसद से आए हुए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो पहला यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के। हाँ, इतिहास में अब हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोगों को पता अच्छा इतिहास के बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है। तो स्रोतों से पता चलता है, जो जानकारियाँ दी हुई रहती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। फैक्ट जानने का कोशिश करते हैं तो वहीं से हम लोग को जानकारी मिलता है। ये जानकारी मिलने के बाद फिर हम लोग क्या किए, इतिहास को डिवाइड किए कि पूर्व इतिहास किसको बोला जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, ये सब क्या है, पूर्व इतिहास क्या था। मतलब पहले के ज़माने में जैसे डिवाइड किया गया ना, पाषाण मतलब पत्थर का काल हो गया, ताम्र काल मतलब समझ में आएगा कि जिसमें से लोग मेटल वगैरह का भी यूज़ करने लगे थे। तो ये सब है, आपको इतिहास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ये दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आदि इतिहास। आदि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे लोग जाने, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, मतलब उन लोगों का रहन सहन कैसा था, कैसा सोसाइटी था, उसको हम लोग इतिहास में समझेंगे। तो ये तो रहन सहन है, लेकिन जब जहाँ पे मनुष्य रहेगा वहाँ पे धर्म सिर्फ रहना ही है। फाइनेंशियली अर्थव्यवस्था का बात आएगा, समाज का अर्थव्यवस्था का बात आता है, धर्म का बात आता है, ठीक है, राजनीतिक बात आती है। तो वही हम लोग आगे जब आएंगे तो वैदिक काल में, वैदिक काल का समाज में अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, धर्म, ये सब को हम लोग देखेंगे आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब यूनिट 2 में आते हैं तो धार्मिक आंदोलन, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब। जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए तो इन्होंने और सारे धर्मों को क्या बताया कि नहीं, जैन धर्म ही सबसे महान है। इन लोगों ने अपना रूल्स और रेगुलेशन दिया। कौन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और किसी धर्म को मानने के लिए नहीं बोला गया, सब धर्म की अपनी एक महानता होती है। उसी प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद आता है जनपद, महाजनपद, मतलब राजा महाराजा, ये सब के बारे में बात किया जाता है। तो ये सब इतिहास से चलते आ रहा है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखेंगे, मतलब ये सब अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कितना डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर जब आते हैं तो क्या है, मगध का सर्वोपरि, मगध राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब नंदवंश, ईरानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर कैसे आया हमारे देश में, उन्होंने क्या आक्रमण किया यहाँ के, मतलब ओवरऑल अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये सब भारतीय इतिहास। फिर यूनिट 3 में हम आते हैं मौर्य साम्राज्य, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त। फिर आपके पास बिंदुसार, अशोक, ये सब मतलब कैसे कैसे यहाँ पे शासन किए, इन लोगों की शासन व्यवस्था की क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, लोगों के प्रति क्या सोच थी, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। जब यूनिट 4 में आते हैं तो ये सब इस इतिहास, इस अवधि के दौरान सांस्कृतिक विकास, कला विकास, मतलब धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होते गया। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ते गया, नए नए युग में आते गया तो डेवलपमेंट होते रहा। आज हम लोग साइंस के युग में पहुंच चुके हैं। पहले लोग क्या था, वैदिक काल में थे, धीरे धीरे अभी हम लोग क्या है, साइंस के युग में पहुंच चुके हैं। फिर इस काल में हम लोग क्या है, प्रकृति, महिलाओं, दासों की स्थिति, वर्ण, जाति, ये सब का डिवाइड किया गया। पहले तो मनुष्य एक ही था, अब उसको वर्ण में बांट दिया गया है ना, 4 वर्ण में बांट दिया गया है ना। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। इस अवधि के दौरान तकनीकी विकास, धीरे धीरे हम क्या बोले कि टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा और अर्थव्यवस्था का स्थिति कहाँ पे पहुँच गया, लोग कृषि प्रधान देश बन गया हमारा देश आज के डेट में, कृषि प्रधान देश और व्यापारिक। मतलब ओवरऑल क्या पढ़ना, एक शॉर्ट रिव्यू हम आपको दे दिए। यही चीज़ है। अब जिनको मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सब हिंदी, मोस्टली क्या है, अब जो CBSE से पढ़ के आए हैं उनको इंग्लिश समझ में आएगा,
तो उनके लिए भी हम लोग सब दिए, सब व्यवस्था है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। बाइलिंगुअल रहेगा, जो भी बताएंगे वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों के लिए इम्प्रूवमेंट होगा। हिंदी वालों के लिए इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। हमारा देश ऐसा ही है। तो और क्या है इसके बाद, ये तो है। हाँ, यहाँ पे ये जो डिटेल में हम आपको बताएं इसको समझ लीजिए। हाँ, ये तो हम बताएं कि ये सब चीज़ अभी जो ये सिलेबस है, ये कोर्स है, आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा धनबाद मैथ्स एकेडमी के चैनल पे, मतलब प्ले स्टोर पे जाइए, डीएमए एजुकेशन कीजिएगा, वहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा, इंस्टॉल कीजिएगा। और जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा तो इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करने का ऑप्शन देता है, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप कोर्स में स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है ना, सर्च कीजिएगा। यदि आप कोर्स में स्क्रॉल नहीं कर पाते तो सीधा आपको जो पढ़ना है, चाहे आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी, व्हाटएवर जो भी पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग एक ही चैनल पे सब कुछ दे रहे हैं। आप अपना सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा, फिर वहाँ से आप कंटेंट देखिएगा कि हमको क्या क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। हाँ, फिर से हम एक चीज़ कहते हैं स्टूडेंट्स कि आपको भटकने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना में अलग अलग जगह से क्या कीजिएगा, गैस पेपर खरीदिएगा, गैस पेपर भी खरीदिएगा, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। मिनिमम कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, इतना मिनिमम में जो नेट चार्ज लगता है या फिर जो थोड़ा बहुत टाइपिंग का चार्ज लगता है, हम लोग का कोशिश है कि बेहतर एजुकेशन आप तक कैसे प्रोवाइड कराया जाए, है ना। ये जो सिलसिला है वो लगातार 5 वर्षों से चलती आ रही। कोरोना के समय में हम लोगों ने जो काम किया था, आज उसी का रिजल्ट है कि हमें और ये मौका मिला कि नहीं। उस समय हम एक क्षेत्र में काम किए थे, अब हर एक क्षेत्र में अलग अलग टीचर्स को बुलाया गया हमारे चैनल पे। मल्टीपल टीचर्स हैं ताकि आपके तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको जो चाहिए वो आपको बेस्ट तरीके से मिले। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, एक ही चैनल पे सारा सॉल्यूशन आपका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट, अभी तो सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो लेक्चर की क्लास होगी उसमें मिलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।